फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा आवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे रबीउल आखिर की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। मेरे करीम, इस साल जितने तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं और सैयदना सरकारे गौसे आज़म की 11वीं मनाया है, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर अजर अता फरमा और हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों की गर्दन में सैयदना सरकारे गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा डाल दे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और किसी ने बहुत खूब कहा, ये समझने का शेर है, कहते हैं हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको आज की शब इस बाबरकत महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक बात जहन में महफूज कर लें
कि जब कभी भी ऐसी महफिलों में शिरकत का मौका मिला करे तो भागा ना करें, बल्कि ऐसी महफिलों में शरीक होने की कोशिश किया करें। कहें इंशाअल्लाह। जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हमारे अपने कितने भाई हैं, हमारी अपनी कितनी बहनें हैं जो पिछले साल 12वीं शरीफ में हमारे साथ थे, फिर उसके बाद उन्हें दोबारा 12वीं शरीफ मनाने का मौका नहीं मिला। और कितने हमारे ऐसे थे जो 11वीं शरीफ में हमारे साथ थे, फिर उसके बाद उन्हें 11वीं शरीफ मनाने का मौका इस साल नहीं मिला। इसी तरह से हमें अल्लाह ने 12वीं का भी मौका दिया और 11वीं मनाने का भी मौका दिया। ये 12वीं शरीफ का और 11वीं शरीफ का महीना 2024 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा। कयामत तक ये माह मुबारक आती रहेंगे और कयामत तक मुसलमान ये तारीखें मनाते रहेंगे। लेकिन हमें और आपको इसके बाद फिर ये तारीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम ये नहीं जानते। इसलिए जब भी ऐसी महफिल का ऐलान सुने ना, तो फौरन नियत कर लिया करें कि हमें जरूर उस महफिल में जाना है। क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपको शायद पता नहीं, मैं आपको बताता चलूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1,25,000 लोग मरते हैं। यानी अरबों खरबों की जो आबादी है वर्ल्ड वाइड, उसमें हर 24 घंटे में 1,25,000 इंसान मरते हैं। और हमारे अगर मुल्क की बात की जाए तो एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में इस वक्त, बहुत तवज्जो से सुनिएगा आप, जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो भी अगर बैठ जाएंगे तो बेहतर है। नीचे प्रॉब्लम है तो आप यहीं आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर आके बैठ जाएं, लेकिन बैठ कर सुने। खड़े खड़े थोड़ी देर सुनेंगे, पैर दुखने लगेगा, फिर घर चले जाएंगे। इससे अच्छा बैठ के सुने, जब तक सुनना है सुने, जब उठकर जाना है चले जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारा इंतजाम आपके लिए है, आप इस पर बैठेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा इन इंतजामात को करने का। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया में हर 24 घंटे में तकरीबन 1.25 लाख लोग मरते हैं। और हमारे मुल्क की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंडिया में हर 1 घंटे में 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और वो भी अंडर 40 एज के लोग। यानी 40 साल से कम उम्र के 4 लोग हर 1 घंटे में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी गैर मुस्लिम हजरात का एक त्योहार चल रहा था जिसमें वो मूर्ति बिठाते हैं, फिर डांडिया खेलते हैं, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वो। तो गुजरात की रिपोर्ट आई कि गुजरात में डांडिया खेलते खेलते 10 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। आपने क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते लोगों को मरता हुआ देखा होगा। आपने शादी के स्टेज पर किसी को नाचते नाचते मरता हुआ देखा होगा। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, एक खट्टा खट्टा जवान किसी क्लब में, किसी जिम में, किसी हेल्थ क्लब में वेट लिफ्टिंग कर रहा है और वेट लिफ्टिंग करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो नाचते गाते खाते पीते डांस करते करते लोगों को मौत आ जा रही है। तो अगर बताइए 40 साल से कम उम्र के 4 आदमी हर 1 घंटे में हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में 24 घंटे में हार्ट अटैक से मरने वाले कितने, और उसके बाद कैंसर से जो रोज मर रहे हैं वो कितने,
जो टीबी से मर रहे हैं वो कितने, जो शुगर की वजह से मर रहे हैं वो कितने, जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर रहे हैं वो कितने, जो बुढ़ापे की वजह से मर रहे हैं वो कितने, जो ट्रेन हादसात में मर रहे हैं वो कितने, जो रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं वो कितने, जो एक दूसरे के कत्ल की वजह से मर्डर की बुनियाद मर रहे हैं वो कितने। तो कैलकुलेशन करें, जो 1.25 लाख पूरी दुनिया में हर 24 घंटे में मर रहे हैं, उन 1.25 लाख में सैकड़ों रोजाना हमारे मुल्क में भी मौतें हो रही हैं। ऐसे में सुन्नियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारी सांसें कल भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं। हमारा दिल कल भी धड़क रहा था और आज भी धड़क रहा है। रात हर सोने वाले को अल्लाह सुबह उठने की मोहलत नहीं देता है। रात जितने सोते हैं, क्या हर सोने वाला सुबह उठ पाता है बिस्तर से? कितने घरों में आपने देखा होगा, घर वाले कहते रात को आराम से हमारे साथ बैठकर खाना खाए, अच्छे भले थे, मुस्कुरा रहे थे, बात कर रहे थे, उसके बाद जाकर लेटे। फिर सुबह जब हम उठाने के लिए आए तो आंख खुली नहीं, वो उठे ही नहीं। ना कोई तकलीफ थी, ना कोई दर्द था, ना कोई प्रॉब्लम था, ना कोई टेंशन था, कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें कल भी जिंदा रखा था और आज भी जिंदा रखा है, कल भी जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज आप यहां आए हैं, 21 तारीख का आपने ऐलान सुना है, अभी से नियत कर लें कि आज की महफिल में आए, अल्लाह तेरा एहसान, 21 को भी जाएंगे कहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हम कहां बैठे हैं? यह आपका अपना इलाका है, आपके आकोला की एक गली में बैठे हुए हम बज़ाहिर, लेकिन जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महफिल को क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महफिल पाक को जमीन का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब बताइए, अगर अल्लाह ने जीते जी जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया, क्या बात है, वाह वाह। तो ये अल्लाह का हम गुनाहगारों पर कितना करम और एहसान है ना। बेशक बेशक। और इसे आकोला की इस गली को हमने जन्नत का बाग नहीं बनाया, अल्लाह के जिक्र ने जन्नत का बाग बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसे जन्नत का बाग किसी मौलवी ने करार नहीं दिया, किसी मुबल्लिग ने करार नहीं दिया। जिसके सदक़े में रब ने जन्नत को पैदा किया है, उस आका ने इस जमीन के टुकड़े को जन्नत का बाग फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कितने लोगों को देखा है, अच्छा यहां जश्न गौसुल वरा की महफिल ना होती, तल्ख बात है, बुरा मत मानिएगा, अगर आज की रात आप इस गली में जश्न गौसे आजम का एहतमाम ना होता, बल्कि ऐलान होता कि ईशा के बाद लंगरे गौसे आजम का एहतमाम, तो इतने लोग होते? बताइए, पैर रखने को जगह नहीं होती, बताइए है कि नहीं जी। अगर जश्न गौसे आजम की जगह लंगरे गौसे आजम का एहतमाम होता तो 10 गली दूर रहने वाला भी यहां नजर आता, और सिर्फ खाता नहीं बल्कि चक्कर में होता कि घर वालों के लिए भी थोड़ा सा मिल जाए। बताइए है ना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, में माजरत के साथ कहूंगा, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे इमाम आजम हो, चाहे इमाम आली मकाम हो, चाहे इमाम जाफर सादिक हो, चाहे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हो, आज हम सुन्नियों का अल्लाह वालों से रिश्ता नाता या तो जबानी है या तो पेट की हद तक है। या तो जबान से नारा लगा लें, नाम ले लें, या तो उनके नाम पर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो चलो शरीक हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको आज की रात जन्नत के बाग में बैठने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिल जानते हो कैसी महफिल है? इस महफिल में आया नहीं जाता, अल्लाह की तरफ से बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। यहां अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो। ये वो पाकीज़ा महफिल है कि जिस महफिल में आने वाला कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं आता, आते वही हैं जिन्हें मौला तौफीक अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तौफीक किसको देता है, ये भी मेरे आका ने वाज़े किया।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो आए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला तेरा एहसान कि तूने मुझे अपने जिक्र की महफिल में जाने की तौफीक अता की। और जो नहीं आए हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं गया। उसी गली में रहता था, ऐलान भी सुना था, करीब ही मेरा मकान था, चाहता तो चला जाता लेकिन फिर भी मैं न जा सका। आखिर मैं क्यों नहीं गया? क्या अल्लाह मेरी बख्शिश नहीं फरमाना चाहता है? जिनको बख्शना था अल्लाह ने जिक्र की महफिल में भेज दिया और मैं उसी गली में रहकर महरूम रहा, मैं न पहुंच सका। आखिर बात क्या है? और ऐ सुनियो, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। अरे जो अपने घर से निकलकर जन्नत के बाग में बैठने को तैयार नहीं है, जीते जी जो अपने घर से निकलकर जन्नत के बाग में आने को तैयार नहीं है, वो कब्र से निकलकर जन्नत में क्या खाक जाएगा? अल्लाह। यहां मौके रब ने बार बार दिए लेकिन फिर भी निकलने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं। हमें और आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कल रात ऐसी कोई महफिल यहां नहीं थी ना, कल रात भी नहीं होगी। आज मौका मिला है कुछ देर बैठने का, कुछ सुनने का, सीखने का, तो हमें आना चाहिए और दूसरों को भी दावत देकर लाना चाहिए। क्या इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक मुरीद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सैयदना सरकार गौसे आजम के साथ जुमा के दिन उनकी खानकाह से निकला बगदाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए जाने की खातिर। कहते गौसे आजम के साथ में निकला मस्जिद के लिए। अजीब बात थी, जब भी हुजूर गौसे आजम बगदाद की गलियों में नजर आते तो चारों तरफ से लोग आकर गौसे आजम को घेर लेते थे। लोग आकर सलाम करते, दस्त बोसी करते, दुआओं की दरख्वास्त करते, कदम बोसी करते, हर तरफ से मजमा घेर लेता था। लेकिन फरमाते आज जुमा का दिन था और हम जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई भी बंदा गौसे आजम के करीब आने को तैयार ही नहीं था। लोग दूर से सलाम करके चले जा रहे थे, एक दाएं से गया, एक बाएं से गया, एक पीछे से गया। वो मुरीद कहते मैं हैरान कि कोई करीब क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो गौसे आजम नजर आते तो लोग घेर लेते थे, आज दूर ही से सलाम करके लोग चले जा रहे हैं, मुसाफा भी नहीं कर रहे, करीब भी नहीं आ रहे। मुरीद कहते अभी मैंने सोचा, अचानक वो जो दाएं बाएं दूर चले जा रहे थे वो सब करीब आए और उन्होंने गौसे आजम को आकर ऐसे घेरा, ऐसे घेरा कि पहले मैं गौसे आजम के करीब था, अब मैं दूर हो गया। फरमाते लोगों की भीड़ ने ऐसे घेरा गौस पाक को कि मैं दूर हो गया। जब मैं दूर हुआ तो दिल में ख्याल आया कि यार पहले ही अच्छा था, कम से कम लोग नहीं थे, मैं अपने पीरो मुर्शिद के करीब था। अब लोग आ गए, इनकी वजह से मैं दूर हो गया। कहते जब दिल में ये ख्याल आया तो गौसे आजम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाने लगे, तुम ही तो चाहते थे कि लोग करीब आ जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही तो चाहते थे कि लोग करीब आ जाएं। अब कहते जब भीड़ छटी तो मैंने अदब से अर्ज किया कि हुजूर मामला क्या है? पहले कोई आता नहीं और बाद में अचानक सबने आकर घेर लिया। तो जानते हो सुन्नियों गौसे आजम ने क्या फरमाया? गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को मेरी मुट्ठी में रख दिया है, मैं जिसे चाहता हूं अपनी तरफ फेर लेता हूं और जिसे चाहता हूं अपने से फेर देता हूं। तो जब जरा सोचो सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस जमात में पैदा फरमाया है कि जिस जमात के दिलों को गौसे आजम ने अपनी तरफ फेरे रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जो गौसे आजम को नहीं मानते ये वो लोग हैं जिनको गौसे आजम ने अपनी तरफ से फेर रखा है कि ये गौसे आजम की तरफ आते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें गौसे आजम का बना कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सुन्नियों, कल एक बात मैंने नंदूरा में कही थी, आज भी आप सुन लें। इस वक्त मैं हिंदुस्तान में जहां कहीं जाता हूं, उलमा भी मौजूद है, इनकी मौजूदगी में, मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं का भी दौरा होता है मेरा,
मैं वहां जा जाकर अपनी कौम के जवानों को मुतमईन करता हूं, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो। अगरचे अल्लाह ने हमें फितरों के दौर में पैदा किया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, अल्लाह ने किसी बातिल फिरके में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हक जमात में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चकड़ालवियों के घर पैदा नहीं हुए, भोचालवियों के घर पैदा नहीं हुए, हम शियाओं मिर्जाइयों के घर पैदा नहीं हुए, हम कादियानियों बोरियों के घर पैदा नहीं हुए, हम नाम निहाद अहले कुरान नाम निहाद अहले हदीस के घर पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने हमें उस जमात में पैदा फरमाया है जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जमात में महबूब इलाही पैदा हुए, सुभान अल्लाह। जिस जमात में वारिसे पाक पैदा हुए हैं, जिस जमात में बाबा ताजुद्दीन पैदा हुए हैं, तो अल्लाह ने उस जमात में पैदा किया कि जिस जमात में शुरू से लेकर अब तक सारे औलिया पैदा होते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हदीस कुदसी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह अपने किसी बंदे को मकाम विलायत अता करता है तो अल्लाह तबारक तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जिब्राइल फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से ताकीद की जाती है कि उस बंदे को मैंने महबूब बना लिया, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर फरमाया गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों पर ऐलान करते हैं, ऐ अर्श के फरिश्तों, फला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो फरमाया कि सातों आसमान के फरिश्ते अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और फिर आगे हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला सातों आसमानों के फरिश्तों ने अल्लाह के वली से मोहब्बत की, फिर अल्लाह ताला अपने उस वली की मोहब्बत को जमीन वालों के दिलों में पैदा फरमा देता है। पता चला ये गौसे आजम की मोहब्बत जो दिल में पैदा हुई है ना, ये जलसों के जरिए पैदा नहीं हुई, ये तकरीरों के जरिए पैदा नहीं हुई, ये जुलूस में निकलने से पैदा नहीं हुई। सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो, गौसे आजम की मोहब्बत दिल में किसी और ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने पैदा फरमाया है। और ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। आपने हदीस शरीफ सुनी है ना, 12 सुनी होगी। जनाब अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। आप खुद फरमाते, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जिस दिन मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना, उस दिन मुझे उतनी ही खुशी हुई जितनी खुशी उस दिन हुई थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया था। जनाब अनस बिन मालिक कहते, ये हदीस सुनकर मैं खुश हो गया। क्यों? कहते मेरे पास इतनी नेकियां नहीं थी कि मैं अबू बकर के बराबर पहुंच जाता, उमर के बराबर पहुंच जाता, उस्मान और अली की बराबरी कर पाता। कहते इतनी नेकियां तो नहीं थी कि उनके बराबर पहुंच जाता, लेकिन जब नबी ने फरमा दिया कि जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में उसी के साथ उठाए जाओगे, तो मैं समझ गया नेकियां नहीं तो क्या हुआ। अनस डरने की कोई जरूरत नहीं है, नबी की मोहब्बत कयामत में तेरे काम आ जाएगी। और इसलिए हम सुन्नी कहते हैं, नाराए रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, अकाईदे अहले सुन्नत। इसलिए हम सुन्नी भी नमाज फर्ज है अदा करते हैं, माह रमजान का रोजा फर्ज है रखते हैं, अल्लाह ने मालो दौलत दिया ज़कात वाजिब है अदा करते हैं, फितरा भी निकालते हैं, हज भी अदा करते हैं अगर फर्ज हो गया तो। हम तमाम फराइज व वाजिबात को, तमाम इबादात को उनके वक्तों पर अदा करते हैं, लेकिन इन इबादात पर हम इतराते नहीं हैं, इन इबादात पर हम फक्र नहीं करते, इन इबादात पर नाज नहीं करते। हम तमाम फराइज व वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करते हैं, लेकिन नाज करते हैं तो अपने बड़े बड़े आकाओं की गुलामी पे नाज करते हैं, बड़े बड़े आकाओं के निस्बत पर नाज करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं रजा,
बताइए, मेरे इमाम के पास किसी नेकी की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद किसी नेकी का वसीला नहीं देते। यूं अर्ज करते, कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। यानी कयामत में कुछ और काम ना भी आया तो ये मोहब्बतें काम आएंगी, ये मोहब्बतें। अच्छा देखें, वही आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप वही हैं जिन्होंने कंजुल ईमान लिखा, आप वही हैं जिन्होंने फतावा रज़विया शरीफ लिखा, आप वही हैं जिन्होंने अल दौलतुल मक्किया लिखा, आप वही हैं जिन्होंने हदायक़े बख्शिश लिखा, आप वही हैं जिन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। आपने तमाम बातिल फिरकों का मुकाबला किया, आपने लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत की शमा को रोशन किया, आपने दिन रात सुन्नियत की खिदमत की, लोगों को नबी का आशिक बनाते रहे, बातिल अकायद वालों से मुनाजरा करते रहे। ये सब कुछ आपने उम्र भर किया, लेकिन जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो ये नहीं कहते आका मैं हदायक़े बख्शिश लेकर आया हूं, मैं फतावा रज़विया लेकर आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर आया हूं, अल दौलतुल मक्किया लेकर आया हूं। आका दिन रात आपकी मोहब्बत की खिदमत करके आया हूं। नहीं नहीं, बल्कि नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वहां भी वसीला पेश करते हैं। और किसका पेश करते हैं? अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जब हमारा इमाम गौस आजम की मोहब्बत पे नाज करे तो हम क्यों ना अपने आकाओं की मोहब्बत पर नाज करें। बल्कि मेरे आला हजरत ने तो अल्लाह अकबर गौस आजम की निस्बत पर कितना फख्र किया जानते हो? फरमाते, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग का मतलब कुत्ता होता है, यानी आपकी चौखट पर जो कुत्ता बैठता है ना, मुझसे, मुझे उससे निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। और जब गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ जाए ना, तो मेरे इमाम फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं, यानी गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ गया तो फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और जिसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा आ जाए तो फिर उसकी शान क्या होती? मेरे इमाम फरमाते, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपकी चौखट का कुत्ता भी शेर के लिए काफी है, शेर को खातिर में वो भी नहीं लाता जो आपकी चौखट का कुत्ता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, अल्लाह ने खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा फरमाया है। आपकी तवज्जो है ना? चूंकि बयान बहुत देर से शुरू हुआ और कब तक चलेगा मुझे भी प्रॉपर इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि कल मैंने नंदुरा में 10:05 हुआ था तो पुलिस वाले मशीन के पास आकर खड़े हो गए थे, तो मैं नहीं जानता 12 तक चलेगा कि 1 तक चलेगा, इसलिए मैं तमहीद में ज्यादा ना जाते हुए सीधे अपने उन्वान की तरफ चलता हूं। और मैं एक बात अर्ज कर दूं मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, आपने गौसे आजम की करामात बहुत सुनी है ना, बचपन से सुनी होगी कि नहीं सुनी? सुनी है ना। हम गौसे आजम की करामात बचपन से सुनते चले आए। यकीनन औलिया इकराम की करामात हक, कोई सुन्नी किसी वली की करामत का मुनकिर नहीं। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहना चाहूंगा, मौजूदा दौर में कौमे मुस्लिम के हालात को देखकर जरूरत इस बात की है कि अब औलिया इकराम की करामात से ज्यादा औलिया इकराम की तालीमात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। उसकी वजह कि करामत रात के 2 बजे तक सुनते हैं और फज्र के वक्त बिस्तर पर सोए पड़े रहते हैं। गौसे आजम के वालिद का सेब वाला वाकया, गौसे आजम ने ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा कर दिया, 12 साल की डूबी कश्ती को दरिया में तिरा दिया, आपने मुर्गा खाया, हड्डियां जमा की, दोबारा जिंदा कर दिया। ये सब सुनते आए कि नहीं? बचपन से सब सुनते चले आए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा,
इन करामात को बारहा सुनने के बाद अगर जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती तो करामात को सुनकर हमने सीखा क्या है। इसलिए मौजूदा दौर में औलिया इकराम की करामात से कई गुना ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उनकी तालीमात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। अल्लाह के वली सैयदना सरकार गौसे आजम का तकवा कैसा था, उनकी इबादत कैसी थी, उनके रोजे कैसे थे, उनकी तिलावत कैसी थी, उनका सजदा कैसा था, उन्होंने इल्म हासिल किया तो किन मरहलों से गुजर कर इल्म हासिल किया, आपने मुजाहिदात कैसे किए, आपने दीन की खिदमत कैसे की, आपके मलफूजात क्या हैं, आपने अपने मुरीदों को तालीमात क्या दी है, आपके खौफे खुदा का आलम क्या था, आपके इश्क़ रसूल का आलम क्या था। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, अगर इन उन्वानात पर गुफ्तगू की जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं अल्लाह हमें और आपको जरूर भी जरूर गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर मुकर्रीन आपके कानों के चस्के के लिए सिर्फ करामात बयान करके गुजर जाती, क्योंकि अवाम को मजा उसी में आता है। अभी मैं करामात गिनाना शुरू कर दूं, आप दाद देना शुरू कर देंगे, नारा भी लगेगा, खूब सुभान अल्लाह भी, लेकिन जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ना आज फजर में उठे ना कल उठोगे, ना आज आपने जोहर पढ़ी ना कल पढ़ोगे, तो उन करामात से हासिल क्या हुआ। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम सुनते हैं, लुत्फ हासिल करते हैं, लेकिन हम उन बुजुर्गों की जिंदगी को, उनकी सीरत को, उनकी सवाने को समझने की कोशिश नहीं करते। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु अगर साहिबे कश्फ व करामत थे, आपने करामात सुन ली, अरे उस मकाम पर बंदा पहुंचा कैसे, क्या आपने वो जाना है, क्या आपने वो समझा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कोई गुटखा जर्दा खाते पीते वली बन जाता है, कोई बिरयानी पुलाव हलवा खाते खाते वली बन जाता है, कोई हुक्का पीने से, चिलम पीने से वली बन जाता है, क्या कव्वालियां सुनने से वली बन जाता है, क्या कान में बाली पहनने, कमर तक चोटी लटकाने से कोई वली बन जाता है, क्या बताओ रंग बिरंगे 2-4 जोड़े कपड़े सिला लेने से कोई वली बन जाता है, कोई बताओ कमर तक चोटी लटका लेने से, जुल्फे लंबी कर लेने से वली बन जाता है, 10 उंगली में अंगूठी पहन लेने से वली बन जाता है। याद रखिए, अल्लाह मकामे विलायत इस तरह से नफ्स परस्ती करते करते किसी को नहीं देता, बल्कि जो बंदा अपने रब की रजा के लिए अपने नफ्स को ज़बा कर देता है, अल्लाह उसी को मकामे विलायत अता फरमाता है। गौसे आजम जब मदरसे में ज़ेरे तालीम थे, आपने ये सुना होगा ना, गौसे आजम दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते थे। गौसे आजम जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें उठाकर गुजारा करते थे। कभी फरमाते सिर्फ पानी पर गुजारा करता, कभी न कुछ खाता न कुछ पीता, साल भर बिन खाए पिए गुजारा करता। सुना है कि नहीं आपने? सुन लो सुन्नियों, अगर गौसे आजम बगदाद शरीफ में जब ज़ेरे तालीम थे, भूखे थे, पत्ते खा रहे थे, रूखी सूखी खा रहे थे, गिरा पड़ा खा रहे थे, ये गौसे आजम की मजबूरी नहीं थी, ये गौसे आजम की गरीबी नहीं थी, ये गौसे आजम की यतीमी नहीं थी। अरे गौसे आजम तो वो थे कि जो मुर्गा खाते थे और फिर उसे जिंदा कर देते थे। गौसे आजम को अल्लाह ने ये ताकत अता की थी। गौसे आजम बगदाद जाते जाते एक मुर्गा ले जाते, रोजाना उसी को ज़बा करते, रोजाना उसी को पकाते और फिर हड्डियां जमा करके दोबारा जिंदा कर देते। भूखा रहने की क्या जरूरत थी, प्यासे रहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने आपको ये ताकत दी थी। फिर गौसे आजम ये सब क्यों कर रहे थे? ये गरीबी की वजह से नहीं था, बल्कि रब की रजा के लिए नफ्स कुशी कर रहे थे, मुजाहिदात से गुजर रहे थे, अपने नफ्स का गला घोट रहे थे, अपने नफ्स पर काबू पा रहे थे। और जब गौसे आजम ने अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर दिया, तो आपकी जिंदगी में एक वो दिन भी आता है जब अल्लाह खुद फरमाता है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले, तुझे मेरी कसम है पी ले। मेरे इमाम ने कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब रब की रजा के लिए नफ्स का गला घोंट दिया तो वो मकाम आता है, अल्लाह गैब से उनकी खातिर खाने पीने का इंतजाम फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आज तो चरस चिलम गांजा पी के भी लोग बाबा बने बैठे हुए हैं।
आज तो वो दौर आ गया, मुरीद से क्या तवक्को करें, अब तो पीर भी चरसी आ गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मुरीद से क्या तवक्को करें, अरे मुरीद से क्या तवक्को करें, अब तो पीर भी बेनमाजी पैदा हो गए। अब तो मार्केट में दाढ़ी मुंडे भी पीर आ गए, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको हराम हलाल की तमीज नहीं, जिनको इस्तिंजे का शऊर नहीं, वो भी बाबा बने बैठे हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, तवज्जो है ना आपकी। सैयदना सरकार गौसे आजम के जमाने में बगदाद में शोर हो गया, एक बाबा आगे, बाबा आगे, वली आगे, वली आगे, चारों तरफ शोर हुआ। पूरा बगदाद उमड़ पड़ा उनसे मुलाकात करने के लिए। जब सैयदना सरकार गौसे आजम को पता चला ना, तो हुजूर गौसे आजम भी गए मुलाकात करने के, चले पूरा बगदाद गया है मिलने, हम भी मुलाकात कर ले, देखे कौन अल्लाह का वली। आप जब मुलाकात करने गए, जिस मस्जिद में ठहरा था पहुंचे तो वहां था नहीं, कहीं गया था किसी के घर दावत खाने। हुजूर गौसे आजम बैठे इंतजार करते रहे। तवज्जो है ना आपकी। ये बड़ा डिस्टरबेंस है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चुप कराऊं, खामोश कराऊं। मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करें। जो करना है आपको, सुनना है तो सुने, टाइम पास करना है तो टाइम पास करें, बातें करना है तो बातें करें, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके जाने वाला हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, सैयदना सरकार गौसे आजम गए मुलाकात करने, तो बंदा मस्जिद में था नहीं, कहीं गया था दावत खाने। तो हुजूर गौसे आजम उसका इंतजार करते रहे। 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, काफी देर के बाद आया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ, सैयदना सरकार गौसे आजम उठे और बिना मुलाकात किए हुए अपनी खानकाह की तरफ चल पड़े। जब गौसे आजम मस्जिद से निकलकर चल पड़े तो लोग पीछे पीछे दौड़े। लोगों ने कहा, हुजूर इतनी देर से आप बैठे थे बाबा के इंतजार में, और बाबा आए तो आपने मुलाकात नहीं की, यूं ही चले जा रहे। तो गौसे आजम वलियों के इमाम, गौसे आजम फरमाते हैं ये मक्कार है, ये झूठा है, ये धोखेबाज है, ये अल्लाह का वली नहीं है। लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया कह रही बाबा है, बापू है, बुजुर्ग है, शेख है, पीर है। आपने ना सलाम किया, ना कलाम किया, ना कोई बातचीत की। आप इतनी बड़ी बात हजरत के बारे में कैसे बोल सकते हैं? अब सुनो, गौसे आजम ने विलायत का मयार क्या बताया, गौसे आजम ने क्या बताया कि वली कौन होता है। गौसे आजम फरमाते, जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा उसने मस्जिद में अपना उल्टा पैर रखा, जबकि दायां पैर दाखिल करना मेरे नबी की सुन्नत है। जब उसने उल्टा पैर रखा, मैं फौरन समझ गया जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह। वलियों के इमाम ने विलायत का मयार बता दिया। वली जज करना है तो कैसे? पीरी मुरीदी से जज मत करना, रंग बिरंगे कपड़ों से जज मत करना, दुआ तावीज झाड़ फूक से जज मत करना, हाहू के नारों से जज मत करना। वली है, जज करना है तो कैसे? गौसे आजम ने फरमा दिया, जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल ना करे वो वली हो ही नहीं सकता। और यहाँ सुन्नत पर अमल करना दूर की बात, चरस चिलम गांजा पीने वाले वली बन गए, सट्टे का नंबर बताने वाले, लॉटरी का नंबर बताने वाले। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और हम सुन्नियों की पोजीशन क्या है जानते हो? हम सुन्नी भी ऐसा पीर ढूंढते हैं ना कि जो ना खुद नमाज पढ़ता हो ना अपने को परेशान करे। पीर भी ऐसा चाहिए कि जो ना पढ़े ना पढ़ने के लिए कहे। अच्छा, मुफ्ती साहब के पास आओगे, जाओगे, कहोगे हजरत बरकत नहीं हो रही है, हजरत घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, हजरत बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, हजरत दिन भर दुकान खोल के बैठा रहता हूं फिर भी कस्टमर नहीं आता है। आप जाओगे, आओगे, शिकायत करोगे तो मुफ्ती साहब किबला दुआएं भी देंगे और साथ ये भी कहेंगे बेटा नमाज की पाबंदी करो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए इनके पास तो जाओगे नहीं। किसके पास जाओगे? उसके पास जो ना कहे नमाज के बारे में।
जो नमाज के बारे में बस वो 11 रुपए की तावीज दे दे, 51 रुपए की तावीज दे दे, 1100 रुपए की तावीज दे दे, कभी आपसे लोहबान मंगाए, कभी अगरबत्ती मंगाए, कभी मुर्गा मंगाए, कभी आपसे कुछ मंगाए, आप ऐसों के पास जाओगे मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों। और यही वजह के दीन से दूरी की वजह से हमें खुद ही नहीं पता कि वली कौन होता है, तो मार्केट में गलत लोग भी पीर फकीर बनकर बैठ गए। आप जानते हैं पीर कौन होता है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तवज्जो है ना आपकी, डॉक्टर इकबाल कहते हैं पीर वो होता है। अच्छा, इन बच्चियों की मीटिंग खत्म हो गई तो उनको चुप करा दो। मेरे खुतबे के साथ कंटिन्यू उनका भी खुतबा शुरू हुआ है। अब अगर बोलोगे ना बेटा मैं भगा दूंगा, नहीं तो चुपचाप बैठा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। एक जगह कंपटीशन चल रहा था, कहीं पर तरह तरह के कंपटीशन होते हैं ना। एक जगह कंपटीशन चल रहा था कि सबसे ज्यादा झूठ, सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। तो हर बड़े बड़े झूठे आए, अपने अपने हिसाब से उन्होंने झूठ बोला, बड़े बड़े झूठ बोले, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने एक आदमी को ऐसा देखा वैसा देखा। एक आदमी आखिर में आया और आकर कहता है मैंने देखा एक पेड़ के नीचे दो औरतें बैठी हैं, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो दो औरतें एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी, कोई बात ही नहीं कर रही है। आखिर में जजेस ने कहा कि फर्स्ट अवार्ड इसको ही मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा झूठ यही है। दो औरतें 1 घंटा बैठे रहे और बात ही ना करें, तो ये बच्चियों में अभी से फितरत पैदा हो गई है। इनको बीच में बिठा दिया गया, कंटिन्यू बातें करती जा रही अपनी अम्मा की तरह, खाला की तरह, फुप्पू की तरह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। घर में यही देखती है ना ये, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि पीर वो होता है जो बेनमाजी मुरीद को नमाजी बना देता है। मोहब्बत से कहें, ऐसा शायद मिला नहीं इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने। ऐसा वाला मिला होता तो जरूर कहते सुभान अल्लाह और खुश होते कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा पीर दिया है। फरमाते वो पीर वो होता है जो बेनमाजी मुरीद को नमाजी बना देता है। और आगे फरमाते हैं अगर मुरीद पहले से नमाजी हो तो पीर वो होता है जो नमाजी मुरीद को तहज्जुद गुजार बना देता है। और अब तो हजरत कहते बेटा ना तू पढ़ने का ना अपन पढ़ते, बेटा बस कमाए जाया कर, वक्त पर लिफाफा पहुंचाते रहा कर, तेरी जन्नत के लिए मैं गारंटी लेता हूं। बताइए, याद रखें सुन्नियों, अगर कोई आपसे ये कहे कि तेरी जन्नत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं कहता हूं उससे बड़ा वक्त का झूठा कोई नहीं है। अगर कोई आपको जन्नत हथेली पर दिखा रहा है तो वो धोखा कर रहा है आपके साथ, आपकी जेब काटने के चक्कर में धोखाधड़ी करता है। अरे जिसको जन्नत के मालिको मुख्तार ने जमीन पर बैठे बैठे 2-4 बार नहीं बल्कि 20 बार जन्नत का परवाना अता कर दिया, वो सिद्दीक अकबर भी कयामत के दिन को याद करके रोते थे। आप बताएं, इस कायनात में हम सुन्नियों की एक मेंटालिटी ये भी है, कोई अच्छा पीर पकड़ लो, फिर कुछ करो ना करो पीर साहब जन्नत में लेकर जाएंगे। अरे पीर साहब खुद भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी है? और अच्छा पीर पकड़ लो, अच्छे पीर से मुराद क्या है? आप क्या जानते हैं अच्छे की डेफिनेशन क्या है? इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा कोई पीर आया है? आप बताएं। इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा कोई पीर हुआ? और इस कायनात में सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई मुरीद हुआ? मेरे नबी की रातें देखो, मेरे आका पूरी पूरी रात इबादत करते थे। जिस रब की इबादत करते वो रब खुद फरमाता महबूब कुछ देर के लिए आराम तो कर लो। आका पूरी पूरी रात इबादत करते, आपके पाए नाज में वरम पड़ जाते थे लेकिन फिर भी पूरी रात इबादत करते थे। और मुरीदों की पोजीशन क्या थी? सिद्दीक अकबर भी पूरी रात इबादत करते थे। उसकी वजह कि पीर जब नबी जैसा मिला हो तो मुरीद बेअमल कैसे हो सकता है? जब पीर नबी होगा तो यकीनन मुरीद या तो सिद्दीक अकबर होगा, या तो फारूक आजम होगा, या तो उस्मान गनी होगा, या तो शेरे खुदा मौलाए कायनात होंगे। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, जब पीर अच्छा होता है तो मुरीदों को भी अच्छा बनाता है। और अगर किसी जाहिल के दामन से वाबस्ता हो गए तो उससे आखिरत की तवक्को क्या की जा सकती है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पहले का दौर था कि लोग मुरीद होने आते थे ना तो पीर मुरीद के दिल को देखता था।
आज दिल को नहीं देखा जाता, उसका मोबाइल देखते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, बाइक से आया कि कार से आया कि बस से आया, उसकी औकात देखते हैं। और होड़ लगी, हर कोई अमीर से अमीर आदमी को मुरीद बनाना चाहता है, गरीबों में तो किसी को दिलचस्पी रही नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, तो हम सुन्नियों के यहां एक और मेंटेलिटी यही है बचपन से, अच्छा पीर पकड़ लो, कयामत के दिन जन्नत में वो लेकर जाएगा। आप जरा सोचिए, अच्छा पीर कौन? सैयदना सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुरीद आया, आकर कहता है तंगदस्ती की शिकायत करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद रोजी में बरकत नहीं होती, जितना कमाता हूं उतने में गुजारा नहीं होता। आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर रिवायत, कोई नई बात नहीं बयान करता। उसने आकर गरीबी की, तंगदस्ती की शिकायत की। गौसे आजम ने न मुर्गा मंगाया है, न आपने तावीज लिखने के लिए कोई चीज मंगाई है। गौसे आजम ने फरमाया जा नमाज की पाबंदी कर। उसने कहा मुरीद आपका हूं, बेनमाजी कैसे हो सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हूं। आपने फरमाया बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद कर। कहा आपके फजलो करम से मेरे बीवी बच्चे भी नमाज के पाबंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गौसे आजम ने फरमाया जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। अब मुरीद को बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन हुक्म था पीर का, गया घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगाने के हफ्ते 10 दिन के बाद वापस आता है, आपके लिए तोहफे लेकर आता है। गौसे आजम ने कबूल किया और फरमाया आप क्या हाल है? वो कहता है वो दिन है और आज का दिन है, मेहनत उतनी ही करता हूं, कारोबार भी वही है, ड्यूटी उतना ही टाइम देता हूं, लेकिन अब अल्लाह ने बहुत बरकत दी है। गौसे आजम ने दुआ दी अल्लाह और बरकत अता करे। आप जानते हो मुरीद ने हिम्मत करके सवाल किया, हुजूर बरकत तो अल्लाह ने दी, अल्लाह का एहसान है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रोजी में बरकत का गर्ज के पर्दे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने फरमाया तू नमाजी है, तेरे बीवी बच्चे नमाजी हैं, अल्लाह तेरे घर में बरकत उतारता था, लेकिन रास्ता चलते फिरते बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, जिसकी वजह से रोजी से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा लिया है, अब बेनमाजियों की मनहूस नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, यही वजह के बरकत उठाई नहीं जाती, अब तेरे घर में बरकत का नुज़ूल होता है। ऐ सुन्नियों जरा सोचो, एक पूरी फैमिली नमाज की पाबंद हो, लेकिन रास्ता चलते बेनमाजियों की नजर उनके घर के अंदर पड़ जाए, अल्लाह बरकत उठा लेता है। आज अपने घरों की पोजीशन देखें, आज तो पूरा का पूरा घर जो है बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। 60 साल का बूढ़ा अगर नमाजी है भी तो 3 बेटे बेनमाजी, तीनों बहुएं बेनमाजी, सारे पोते पोतियां बेनमाजी, एक बेटी है वो भी बेनमाजी। आप बताइए, एक बुड्ढा खींच खाच के बरकत लाता भी है तो घर में 9 आदमी बैठे हैं नहुसत के लिए, वो बेचारा कितना करेगा बताओ? घर में एक बूढ़ी औरत नमाज की पाबंद है तो घर में सारी बहुएं, बेटियां, बच्चे, नवासे सब बेनमाजी। सैयदना सरकार गौसे आजम ने फरमाया नमाज की पाबंदी करो, और गौसे आजम नमाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने फरमाया बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। सुना है ना आपने? आप सोचे कितनी नफरत है बेनमाजी से। बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, गौसे पाक को यह भी गवारा नहीं है। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ना, 11वीं मनाने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे आजम के नाम पर नियाजें करने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे आजम की महफिल में चंदा देने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले लोग सुन्नियों गौस के फरमान पर अमल क्यों नहीं करते? आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, आपके भाई का इंतकाल हो जाए, आपके बेनमाजी बाप का इंतकाल हो जाए, तो मोहल्ले वालों से कहना गौसे आजम ने फरमाया है बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, इसको शमशान में ले चलो। मेरा बाप बेनमाजी था, इसको शमशान में ले चलो। मेरा बेटा बेनमाजी था, इसको शमशान में ले चलो। गौसे आजम के इस फरमान पर अमल कर सकते हो? भला बताओ। गौसे आजम ने कहा बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अब अगर गौसे आजम के इस फरमान पर अमल करते हुए बेनमाजी को कहीं और नहीं ले जा
जा सकते तो अभी से तय कर लो, जब हम बेनमाजी को कहीं और ले नहीं जा सकते, ले जाना कब्रिस्तान ही है, तो तय कर लो आज के बाद ना नमाज छोड़ेंगे, ना घर वालों को छोड़ने देंगे, खुद भी नमाज की पाबंदी करेंगे और बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। और अगर करोगे तो गौसे आजम के नाना ने क्या फरमाया? गौसे आजम के नाना जान फरमाते हैं, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरा बंदा तेरा सजदा करता है और उसके बाद अपनी बीवी को तेरे सजदे के लिए जगाता है। आगे मेरे नबी फरमाते, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख। तीन मर्तबा यूं फरमाया। जिस घर में तेरी बंदी उठकर रात के अंधेरे में तेरा सजदा करती है, उसके बाद अपने शौहर को तेरे सजदे के लिए जगाती है। कितने घर ऐसे हैं जरा बताओ जहां फज्र में मर्द उठता हो और बीवी को जगाता हो, जहां बीवी उठती हो और शौहर को जगाती हो। एक बुजुर्ग की बारगाह में खातून आई, आकर कहती, हुजूर मैं नमाजी, मेरा शौहर नमाजी, मेरे बच्चे भी नमाजी, लेकिन मसला यह है कि फज्र में मैं अपने बच्चों को नहीं जगाती। जोहर पढ़ते, असर पढ़ते, मगरिब पढ़ते, इशा पढ़ते, लेकिन फज्र में गहरी नींद में होते मैं उनको नहीं जगाती। मैं सही करती हूं कि गलत? बुजुर्ग ने फरमाया, सरासर गलत करती, क्योंकि 4 वक्त पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने 5 वक्त नमाज को फर्ज फरमाया है। 4 का सवाब मिलेगा तो 1 का अजाब भी होगा। तो फज्र में उठाया कर, क्यों नहीं उठाती? कहती क्या करूं, बच्चे हैं, दिन भर के थके मांदे होते, गहरी नींद में सोए होते, जगाना चाहती हूं तो मेरी ममता आड़े आ जाती है, मां हूं ना, क्या करूं, ममता की बुनियाद मजबूर हो जाती हूं, जगा नहीं पाती। तो बुजुर्ग फरमाती, अच्छा बताओ, अगर बच्चे तेरे सो रहे हो और घर में अचानक आग लग जाए तो बच्चों को जगाएगी कि सोने देगी? कहती, हुजूर फिर कैसे सोने दे सकती हूं, बच्चे सो रहे होंगे तो उनको जगाना ही पड़ेगा। बुजुर्ग ने कहा, अब तेरी ममता कहां गई, अब तेरी मोहब्बत कहां गई, अब तेरे बच्चों की नींद का क्या हुआ? वो कहती, अगर सोने दूंगी तो ये जल जाएंगे और जलकर मर जाएंगे। तो बुजुर्ग कहते, अरे वो अगर आग लगे घर में सोते रहे तो दुनिया की आग में जलेंगे, और फजर में तू सुलाएगी तो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेंगे। तो पता चला फज्र में बीवी को सुलाने में मोहब्बत नहीं है, भले रात के 4 बजे सोई हो, फज्र में उठाने में मोहब्बत है। अगर कोई फज्र में बीवी को सुलाता है ना, बेचारी एक सुबह 6 बजे से उठती है, बच्चे के स्कूल की तैयारी, फिर मेरे काम की तैयारी, फिर नाश्ता पानी, फिर झाड़ू पोछा, फिर बर्तन कपड़ा, पूरा दिन निकल जाता है, जाने दो सोने दो। अगर कोई बीवी को फज्र में सुलाता है ये सोचकर कि थकी मांदी है, जाने दो सोने दो, तो उससे बड़ा बीवी का दुश्मन कोई और नहीं है। अरे तेरी मोहब्बत बीवी को फज्र में सुलाने में नहीं है, उसे जगाने में है, क्योंकि अगर सुलाएगा तो जहन्नम की आग में वो जलेगी, और अगर उठाएगा अल्लाह तुझे और उसे दोबारा जन्नत मिला देगा। आज रिश्ता देखने जाते हैं तो हमारे घर की औरतें पता नहीं क्या क्या देखती हैं। हमने देखा कई बच्चियों का रिश्ता देखने जाती, घर की 2-4 औरतें, 5 औरतें, लड़के की मां भी गई, पुप्पी भी गई, काला भी गई, भाभी भी गई, बहन भी गई, 5-5 औरतें। लड़की को ऐसे देखते जैसे अपने बेटे से ब्याहने नहीं आई, इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजने वाली है। कोई बाल देखेगा, कोई नाक देखेगा, कोई गाल देखेगा, कोई आंख देखेगा, कोई चाल देखेगा। अच्छा कहेंगे सब कुछ ठीक है, बस नाक थोड़ी सी बड़ी है इस वजह से माफी चाहते हैं। सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा आंख छोटी है इस वजह से माफी चाहते हैं। सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा कद छोटा है। अच्छा ये डिसाइड वो कर रही होती जिनकी खुद की शक्लें देखने लायक नहीं होती। उनसे कहते पुप्पू, काला, बाबी, अगर ऐसे ही तुम्हारे दौर में तुम्हें देखा गया होता तो तुम भी कुंवारी बूढ़ी बैठी होती जैसे तुम देख रही होती। ऐसा लगता है कि उसको मिस वर्ल्ड बनाने वाली। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम के वालिद की शादी हुई। आपने सुना है ना वाकया। अब मैं उस वाकये की तरफ ले चलता हूं आपको, ताकि बात ज़हन में महफूज हो जाए। थके तो नहीं आप? बात समझ में आ रही ना? हुजूर गौसे आजम के वालिद जनाबे अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, आपने दरिया में बहता सेब खाया था।
वाकया मालूम है आपको, 20 बार सुन चुके होंगे, वाकया नहीं बताता। वो सेब जो आपने खाया था, सेब की माफी मांगने के लिए बाग के मालिक के पास गए, क्योंकि आप जानते थे सेब पानी में पैदा होने वाली चीज तो नहीं है, पेड़ में लगता है, और जिस पेड़ से गिर के टूटा होगा पेड़ का कोई मालिक होगा। जंगली पेड़ों में तो सेब नहीं लगते, तो कोई बाग का मालिक होगा। माफी मांगने के लिए गए। अब मुफ्ती साहब किबला यहां मौजूद हैं, आप मुफ्ती साहब से, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, यहां उलमा बैठे, इनसे पूछे, जनाबे अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त का वो सेब खाना शरीयत की नजर में हराम था, नाजायज था, चोरी थी, फ्रॉड था, डाका था, क्या था? तो जवाब मिलेगा शरीयत की नजर में उनका वो सेब खाना मुबाह था, मुबाह। और मुबाह की डेफिनेशन क्या है? देखिए, माल मालिक के कब्जे से निकल गया, अब वो कहां गया मालिक को भी इसकी फिक्र नहीं। उसकी वजह कि कोई पहला सेब तो गिरा नहीं था, उनके बाग में सैकड़ों पेड़ थे, पेड़ की तमाम शाखों पर सेब लगे थे, कुछ शाखें दरिया में थी, उसमें से कुछ सेब गिर गए। तो जो सेब वहां से गिरे थे उन डालों से, उनकी कोई फिक्र नहीं थी बाग के मालिक को कि जो बाग में है वो देखूं, तो दिन में 1-2 गिर जाता दरिया में वो देखूं। न उसने जाल लगाया था, न कोई नौकर बिठाया था, न सेब के पीछे पीछे तैर कर कोई उठाने गया था। जिनका बाग था जनाबे अब्दुल्ला सुमई जानते थे, रोजाना न जाने कितने कितने सेब गिरते हैं, किस किनारे लगते हैं, सड़ते गलते हैं, कोई उठा लेता है, पड़े पड़े सूख जाता है, कोई फिक्र नहीं थी। तो फरमाया गया उनका सेब उठाकर खाना यह मुबाह था। और मुबाह की डेफिनेशन, किया तो कोई गुनाह नहीं, नहीं किया तो कोई सवाब नहीं, यानी किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। देखिए, एक होता है मुस्तहब, मुस्तहब की डेफिनेशन यह कि करोगे तो सवाब, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं। लेकिन मुबाह की डेफिनेशन यह है कि किया तो भी ना गुनाह न सवाब, और नहीं किया तो भी ना गुनाह न सवाब। समझ में आ गई बात? तो सेब का खाना शरीयत की नजर में मुबाह था, लेकिन वो आम बंदे तो नहीं थे हमारे और आपकी तरह। अच्छा, कभी कभी मैं कहता हूं अगर उनकी जगह हम होते ना तो कहते यार सेब इतना मजेदार था, चलो देखे कहां से आया था, 2-4 और तोड़ लेते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कहते कहां से आया था, चलो बाग ढूंढो, 2-4 और तोड़ के खुद खाया, घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। हम ये करते कि नहीं? लेकिन वो गए माफी मांगने, जब बाग के मालिक के पास पहुंचे और कहा मैंने बिना इजाजत के एक सेब खाया, मैं माफी मांगने आया हूं, या तो माफ कर दे या कोई सजा हो तो दे दे। तो बाग का मालिक भी मामूली बंदा नहीं था, वो भी अल्लाह का वली था। जनाबे अब्दुल्ला सुमई समझ गए ये कोई पहला सेब तो मेरा गिरा नहीं। ऐसे न जाने कितने रोजाना गिरते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उठाने वाला मेरे पास नहीं आया। आज अगर पहली बार कोई मुझसे माफी मांगने आया है तो ये भी कोई मामूली बंदा नहीं है, ये भी कोई अल्लाह वाला मालूम देता है। आपने कहा अब इसे यूं नहीं छोड़ेंगे, ठोक बजा कर देखेंगे, इसको आजमाएंगे कि ये वाकई अल्लाह वाला है कि नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर आपने क्या कहा? आपने कहा तूने सेब खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे इसका कफारा अदा करना पड़ेगा। जनाबे अबू स्वाले ने कहा लिए तो आया हूं, बताइए बाबा क्या करना होगा? अब अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी ने लिखा कि कहा, बाग के मालिक ने कहा 1 साल मेरे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। किसी ने 2 साल लिखा, किसी ने 8 साल लिखा, किसी ने 10 साल लिखा, हर किसी ने अपने एतबार से लिखा। लेकिन बहरहाल अगर मान लो 1 साल भी कहा कि मेरे बाग की नौकरी करनी पड़ेगी, तो एक सेब के बदले 1 महीना भी नौकरी करना बहुत ज्यादा है कि नहीं है? कम है कि ज्यादा? अरे कितने का रहा होगा मेरे भाई, उसके बदले 1 साल की नौकरी या 2 साल की नौकरी। अच्छा, हम होते दुनियादार लोग तो क्या करते? हम कहते एक तो मैं इज्जत से आया हूं माफी मांगने, ऊपर से तू नाटक कर रहा है। अगर मैं नहीं आता तो तू क्या कर लेता? एक तो मैं खुद ही आ गया हूं, तुझे तो मालूम भी नहीं था, तो माफ करने की जगह बोल रहा है 1 साल नौकरी करना है। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ रहा है लगता है। ये होता कि नहीं होता? हम होते तो क्या करते? अपनी औकात पर आ जाते। हम कहते वो एक तो मैंने उठा के खाया था, अब 2-4 तोड़ के ले जाऊंगा, देखता हूं तू क्या करता है। जो बन पड़े कर लेना, मैं लेके जाऊंगा।
होता कि नहीं होता? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम दुनियादार हैं, हमारी नजर दुनिया पर होती है। हमें 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 3 महीना बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अल्लाह वालों की नजर में दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वो जानते थे कि मैं एक सेब जो गलती से खा बैठा, अगर मालिक से मैंने माफ ना करा लिया तो कल कयामत के दिन एक सेब के चक्कर में मेरी जिंदगी भर की नेकियां दांव पर लग जाएंगी। तो आज जो करना पड़े मुझे गवारा है, लेकिन कयामत में मेरी पकड़ हो जाए ये गवारा नहीं है। इसलिए कहा जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन बस आप माफ कर दीजिएगा। तो बाग के मालिक ने कहा तुझे झाड़ू लगाकर सूखे पत्ते उठाने पड़ेंगे, कहा मंजूर है। तुझे पके फल तोड़कर बाजार में बेचना पड़ेगा, कहा मंजूर है। तुझे रात भर जागकर पहरा देना होगा, कहा मंजूर है। तुझे मेरी बकरियां भी चरानी पड़ेंगी, कहा मंजूर है। तुझे मेरे घर का पानी भी भरना पड़ेगा, कहा मंजूर है। वो एक सेब जो खाया, अगर ये सब कुछ करके वो माफ हो सकता है तो कोई बात नहीं, मैं ये सारी ड्यूटी करने को तैयार हूं। फिर जनाबे अबू सालेह ने बाग में काम करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 1 साल, 2 साल, 8 साल या 10 साल मुद्दत पूरी हो गई। तो जानते हो बाग के मालिक जनाबे अब्दुल्ला सुमई ने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा तूने ड्यूटी तो बहुत अच्छे से अंजाम दी है, लेकिन अब भी सेब का हक अदा नहीं हुआ। आपने कहा अगर कोई और सजा हो तो बता दे, अगर और एक्सटेंड करना हो तो बता दे, आप जो कहेंगे मंजूर है, बस मेरा सेब खाना माफ कर दे। तो जानते अब्दुल्ला सुमई ने क्या कहा? आपने फरमाया मेरी एक बेटी है, तुझे उससे निकाह करना पड़ेगा। आपने कहा मुझे यह भी मंजूर है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा जल्दबाजी ना कर, पहले सुन तो सही। मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी लूली है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी लंगड़ी है, यानी ये सारी चीजें गिना दी। अब ऐ सुन्नियों बताओ, अब्दुल्ला सुमई ने बेटी के जितने ऐब गिनाए थे, क्या बेटी में ऐसा कोई ऐब था? वाकया तो सुना होगा ना आपने, ऐसा कोई ऐब उसमें था? अरे वो कैसा दौर था, बेऐब बेटियों के बाप शादी के मौके पर बेटियों के ऐब गिनाया करते थे। और आज हमारी बेटियों का दामन लाख गुनाहों से दागदार हो। कहीं रिश्ता लगने वाला हो तो कोई बाप मुंह खोलकर अपनी बेटी के ऐब बताता है? बेटी 2 बार घर से भाग भी चुकी होगी ना, तो भी बाप कहेगा मेरी बेटी बिना इजाजत के घर से बाहर कदम नहीं रखती है। वो बेटी जिसको गुस्ल भी करना नहीं आता होगा, बाप कहेगा मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज की पाबंद है। वो बेटी जो 18-20 साल की अपने माँ बाप को झिड़की देती होगी, बाप कहेगा मेरी बेटी बड़ों की बहुत इज्जत करती है। वो बेटी जो रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ती, बाप कहेगा मेरी बेटी कुरान की तिलावत बहुत अच्छे से करती है। वो बेटी जिसको ढाबे और होटल के खाने बहुत पसंद है, बाप कहेगा मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज जरा सोचो कि ऐब वाली बेटियों में माँ बाप सुरखाब के पर लगा देते हैं शादी कराने के लिए। और वो कैसे लोग थे कि जिनकी बेटियों में कोई ऐब नहीं होता था, लेकिन बेटियों की तारीफ किस अंदाज में करते थे? लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है। जनाबे अबू सालेह ने सुना इनकी बेटी में इतने ऐब हैं, ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला, बल्कि आपने कहा ऐसी माजूर लड़की से शादी करके अगर जिंदगी भर खिदमत करनी पड़े मैं उसकी खिदमत करने को तैयार हूं, लेकिन कयामत में सेब की वजह से मेरी पकड़ हो जाए ये गवारा नहीं है। आपने कहा मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अब अब्दुल्ला सुमई ने अपनी बेटी की शादी करा दी। आप कमरे में दाखिल हुए तो आपने सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब दिया। जनाबे अबू सालेह के कान खड़े हो गए। अरे बाप ने कहा तब बैरी है, सलाम को सुन कैसे लिया? बाप ने कहा गूंगी है, ये तो सलाम का जवाब भी दे रही है। फौरन घर के बाहर निकल आए और उसके बाद आपने पूरा वाकया सुना होगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अब यहां असल मोती जो निकाल कर आपको देना है, जरा देखे तो सही। जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे अबू सालेह जो हैं, एक सेब जो शरीयत की नजर में मुबाह था, उस सेब को आपने गलती से खा लिया। तो माफी तलाफी करने के लिए किन मरहलों से गुजर रहे हैं? आज गौसे आजम का नाम लेवा क्या क्या खाता है, कहां कहां खाता है, किस किस जकन से कमाता है, ना हराम की तमीज है, ना हलाल की तमीज है, ना जायज का फर्क मालूम है, ना नाजायज का फर्क मालूम है। हम जो कुछ भी हाथ में आता है, मन में आता है, खा जाते हैं। हमने कभी हराम हलाल की तमीज करने की कोशिश की?
अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हराम का एक लुकमा अगर हलक के नीचे उतर जाए, अल्लाह 40 दिन तक इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। और एक मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया, अगर हराम का एक लुकमा हलक के नीचे उतर जाए, अल्लाह 40 दिन तक तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। हराम कमाकर, हराम खाकर तुम फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हो, तुम गाजा के लिए दुआ कर रहे हो, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हो, तुमने अपने पेट में जो हराम के लुकमे भर रखे हैं, क्या अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी तवील सफर करके मक्का मुअज्जमा पहुंचता है, गिलाफे काबा से लिपट कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है। नबी फरमाते अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करने वाला नहीं। सफर की सोबतें बर्दाश्त की, गिलाफे काबा से लिपट कर दुआ की, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं। साहबा परेशान, अर्ज करते आका उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं, उसके पेट में लुकमा हराम का, उसके जिस्म पर कपड़ा हराम का। ये जो सूद के धंधे करते हैं, ये जो शराब पीते हैं, ये जो सट्टे का नंबर निकालते हैं, ये जो फ्रॉड के कारोबार करते हैं, ये जो झूठ बोल बोल कर माल बेचते हैं, ये जो सैंपल कुछ और डिलीवरी कुछ और करते हैं, आप जरा सोचो, क्या इनकी कमाई हलाल की है? इनकी कमाई जायज है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यही वजह तो है अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। आप जानते एक सहाबी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते, फजर की, जुहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, पांचों वक्त। कुछ दिनों से सहाबा ने देखा नमाजे फजर के बाद वो जल्दी उठकर घर भाग जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सहाबा ने नोटिस किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की, 4 वक्त नमाज में आखिर तक रहते हैं, मुलाकात भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं, लेकिन फजर में दुआ में भी शरीक नहीं होते, सलाम फेरते ही घर भाग जाते। आप इनसे पूछें कि वजह क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका। तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और रोक कर मेरे नबी ने फरमाया कि सुबह सुबह इतनी क्यों जल्दी होती है कि फजर में लोगों से मिलते नहीं, दुआ में शरीक होते नहीं, भाग जाते हो, क्या बात है? वो सहाबी जवाब देते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मदीना मुनव्वरा में खजूरों के पकने का मौसम चल रहा है, मदीने के दरख्तों के खजूर पके हुए। मेरा जो पड़ोसी है उसके घर के आंगन में खजूर के कुछ पेड़ हैं, जिसकी कुछ शाखें मेरे घर के आंगन में लटकी हुई है, जिसकी कुछ टहनियां फलों से लदी हुई मेरे घर के आंगन में लटकी हुई है। रात जब हवा चलती है तो उसके पेड़ की कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं सुबह सलाम फेर कर तुरंत घर भागता हूं, इससे पहले कि कोई मेरा बच्चा उठ जाए और उन खजूरों में से कोई खजूर खा ले। मैं अपने घर जाकर वो सारी खजूरें जमा करता हूं और पड़ोसी के आंगन में फेंक देता हूं। इसे क्या कहते सुन्नियों? अच्छा, पड़ोसी ने कभी नहीं कहा था तेरे घर में मेरे पेड़ की खजूरें गिरती है ना, इज्जत से दे देना। अगर किसी ने खा लिया तो अच्छा नहीं होगा, पड़ोसी ने कोई ताकीद नहीं की थी। फिर भी मैं क्या खाऊं, मेरे बच्चे भी गलती से ना खाएं, इसे तकवा कहते हैं। तकवा, जो नबी की गोद के तरबियत याफ्ता थे ना, ये उनकी शान थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज जब गन्ने के तैयार होने का सीजन होता है, आपके यहां से गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर, टेम्पो ट्रक जब शुगर मिल की तरफ रवाना होते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे अपने कितने बच्चे उन ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक के पीछे भाग भाग कर लटक जाते हैं और एक एक करके उसमें से गन्ना खींच खींच के देते हैं। और नीचे उसके कुछ और दोस्त होते हैं जो जमा करते हैं, वो निकाल कर गन्ना खाता भी है, अपने घर लाकर अम्मी को, बहन को खिलाता भी है। क्या बताइए, माँ बाप कभी पूछते हैं कि कहां से लेकर आया है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, में बॉम्बे में रहता हूं, हमने बॉम्बे में देखा सिलाई कारखाने वाले या कोई मटेरियल बनाने वाले अंदर से बेचारा माल उठाकर लाता है,
सड़क पर लाकर एक बोरी रखा, अंदर गया दूसरी बोरी लेकर आया, अंदर गया तीसरी बोरी लेकर आया कि 3-4 बोरियां सारी उठा लाऊंगा, तब टैक्सी रुकाऊंगा और लोड करूंगा। एक एक करके वो बाहर रखता जाता है और जब वापस आता है तो पता चलता है उसमें से एक बंडल गायब हो चुका है। आप बताइए, जब आप सेब वाले से सेब खरीदते हैं आधा किलो 1 किलो और वो सेब तौल रहा होता है और आप बढ़कर बिना इजाजत के 2-4 अंगूर तोड़ के खा लेते हैं, कभी आपने पूछा ये जायज है कि नाजायज है? आपने चने सेंग बेचने वाले से कहा 5 रुपए का सेंग देना, वो 5 रुपए के सेंग की पुड़ी बना रहा था, आपने चना खुद ही उठाकर खा लिया। मुफ्ती साहब से पूछे, ये आपका अपनी मर्जी से उठाकर खाना जायज है कि नाजायज है? अच्छा, 5 रुपए के सेंग में उसको कितना बचेगा? 10 रुपया। आपको जो 5 का सेंग दिया उसमें उसकी प्रॉफिट कितना? 10 रुपए है। 5 में बेचारे को बचेगा 2, 2.5, 3, इतना ही। अब आपने 2, 2.5, 3 खुद ही उठा के 1-1.5 रुपए का चना भी खा लिया मुफ्त में। 5 का सेंग खरीदोगे, मुफ्त का चना खाओगे। बाजार में हमारी औरतें गई प्याज लेने, आलू लेने, सब्जी तरकारी लेने, और फिर जब उसने सारी चीजें दे दी, खुद बखुद हाथ बढ़ाकर धनिया उठा लिया मुफ्त में, कड़ी पत्ता उठा लिया मुफ्त में। उसने मना किया तो लड़ाई झगड़े पर भी आमादा हो गई। बताओ, क्या ये चीजें हमारे लिए जायज हैं? ये जो खुद उठाकर खा पी लेते हो बिना मालिक की इजाजत के, ये जायज है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब हमारी इखलाकी गिरावट की पोजीशन यह है। किताबी बातें अर्ज नहीं करता, रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात बयान करता हूं। अब मुसलमानों के इखलाक की गिरावट का आलम यह है, हम जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए, नमाज से फारिग होकर निकले और पता चला हमारा जूता किसी ने गायब कर दिया। हम थोड़ी देर यहां वहां ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला हम भी दूसरे की चप्पल पहन के चले जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अच्छा, जो हमारा जूता ले गया वो चोर है और हम जिसकी चप्पल उठाकर ले गए हम साहूकार हैं। उसकी नजर में हम चोर नहीं है। हमने कहा पता नहीं कौन चोर आया था मेरा जूता ले गया, वो निकलेगा पएगा पता नहीं कौन सा फटीचर चोर आया था मेरी स्लीपर लेकर चला गया। पुरानी स्लीपर तो छोड़ता, पता चला जूते वाले चोर से ज्यादा गया गुजरा तो ये वाला है जिसने गरीब की स्लीपर भी नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा, मैंने मस्जिदों में देखा, मेरा तजुर्बा है, मस्जिदों में कुछ लोग अपनी तरफ से टॉयलेट में ले जाकर चप्पल रख देते। अच्छा, वो भी चप्पल मैंने देखा दाएं पैर की अलग होगी, बाएं पैर की अलग होगी। देखा कि नहीं देखा आपने? अच्छा, कोई बड़ा आदमी अगर 2-4 जोड़ी नया खरीद कर रख दे तो उसको भी कैंची से आगे काट देता है। देखा कि नहीं आपने? क्यों? अब बताइए, मस्जिद में आकर मस्जिद के वॉशरूम में, टॉयलेट में कोई गैर तो आएगा नहीं, मुसलमान ही आएंगे। लेकिन मुसलमान का मुसलमान से इतना भरोसा उठ गया है, अगर मैंने ठीक ठाक नई स्लीपर खरीद कर रख दी तो कोई ना कोई अल्लाह के घर से इसे भी उठाकर लेकर चला जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये अखलाकी गिरावट नहीं है। और बात गौसे आजम की, बात गौसे आजम की, क्या सीख रहे गौसे आजम से? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुने आप, सैयदना सरकार गौसे आजम के वालिद जनाबे अबू सालेह की, अब्दुल्ला सुमई की बेटी से निकाह किया उन्होंने। निकाह करने के बाद जब पहली बार देखा तो उनमें कोई ऐब नहीं। अब आप यहां बताएं, मुफ्ती साहब मौजूद, उलमा मौजूद हैं, रिवायतों में आता है कि जहां जनाबे अब्दुल्ला सुमई का बाग था उसी बाग में उनकी झोपड़ी भी थी। जनाबे अबू सालेह उनके घर का पानी भी भरते थे, उनकी बकरियां भी चराते थे। 1 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, जितने साल भी थे बाग में थे। लेकिन कसम अल्लाह की, अबू सालेह बाग में मौजूद थे, कभी उनके घर में झांक कर देखा नहीं कि ये बूढ़ा घर में अकेला रहता है कि इसके बीवी बच्चे भी रहते हैं। कभी घर में झांक कर देखा नहीं, जबकि कड़ियल जवान थे, कोई बचपने में तो शादी नहीं किया होगा किसी ने अपनी बेटी की। और आपकी बेटी जो घर के अंदर मौजूद थी, उस बेटी ने कभी झांक कर बाहर नहीं देखा। बाबा एक जवान की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं भी तो जरा एक झलक देखूं कि वो जवान है कौन।
इतना नेक, इतना पारसा है कौन? आप सोचे कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 1 साल, जितने दिन भी आप बाग की नौकरी करते रहे, जनाबे अबू सालेह ने कभी अब्दुल्ला सुमई के घर में झांक कर नहीं देखा, और अब्दुल्ला सुमई की बेटी फातिमा उम्मुल वरा ने कभी बाहर झांक कर नहीं देखा। और ऐ मुसलमानों, जब बाप तकवा तहारत का पहाड़ होता है और जब माँ शर्म हया की पैकर होती है, तो ऐसे ही माँ बाप के मिलने पर अल्लाह गौसे आजम जैसी औलाद अता फरमाता है। जनाबे अब्दुल्ला अबू सालेह इमाम हसन के बेटे और फातिमा उम्मुल खैर इमाम हुसैन की बेटी। आप जरा सोचो, माँ बाप यूं तकवा तहारत के पहाड़ हों, शर्म हया के पैकर हों, तो अल्लाह औलाद अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अता करता है। और जब बाप बेहया हो, माँ बेशरम हो, बाप बेगैरत हो और माँ बेपर्दा हो, तो उनके मिलने से ना कोई नमाजी पैदा होता है, ना कोई गाजी पैदा होता है, बल्कि टिकटॉकर पैदा होते हैं, यूट्यूबर पैदा होते हैं, चरसी पैदा होते हैं, जुआरी पैदा होते हैं, शराबी पैदा होते हैं। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, आज अगर हमारी सोसाइटी में बुराइयां पैदा हो गई हैं, तो इन बुराइयों की असल वजह क्या है? हमारी कौम का जवान अगर आवारा हो गया, माँ बाप का बागी और गद्दार हो गया, तो कसूर सारा औलाद का नहीं है, उसके पीछे उसके माँ बाप का भी हाथ। माँ बाप को जो देना था, क्या उसने औलाद को दिया है? आज मेरी कौम का जवान पूरी पूरी रात पबजी खेलता है, पूरी रात टिकटॉक पर लगा है, पूरी रात यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे ढूंढ रहा है। कहीं से कोई गंदी फिल्म, वीडियो लिंक मिल जाए, फौरन दोस्तों में शेयर करना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है बहुत अच्छी चीज इसको मिल गई। दिन भर इसकी रील, उसका स्टेटस, इसका डीपी, उसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक। अल्लाह के सजदों के लिए टाइम नहीं है, और इन तमाम कामों के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। उलमा की सोहबत में बैठने के लिए टाइम नहीं है, 24 घंटे में कुरान को उठाने के लिए भी टाइम नहीं है। दिन भर मोबाइल में, दिन भर टीवी पर, दिन भर वेब सीरीज, दिन भर ड्रामे, दिन भर टिकटॉक, दिन भर वीडियो, दिन भर यूट्यूब। बताओ, कब्र की तारीख वादी में अपने साथ क्या लेकर जाओ? गौसे आजम फरमाते, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। क्या बताओ, जो बेनमाजी हो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, गौसे आजम ये भी पसंद नहीं करते। तो बेनमाजी की डेगे गौसे आजम कबूल करेंगे? बेनमाजी का चंदा देना गौसे आजम कबूल करेंगे? बेनमाजी का जुलूस में जाना गौसे आजम कबूल करेंगे? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, अब आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है आपकी। एक बुजुर्ग फरमाते, मैंने गौसे आजम को देखा, ये तो बाद में पता चला कि ये कौन। फरमाते, मैंने एक जवान को देखा, खाने काबा के करीब कंकरियों पर अपनी पेशानी को रखकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और रो रो कर कह रहा है, अल्लाह, अगर तूने कयामत में मेरा हिसाब लिया ना, तो तेरी पकड़ से मुझे कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह, तू बेहिसाब किताब मुझे बख्श देना, मुझे माफ कर देना, और अगर मेरे गुनाह माफी के लायक ना हो, तो तू मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना। मैं तेरे नेक बंदों को किस मुंह से देखूंगा? आप जरा सोचे, वो बुजुर्ग कहते, वो रोने वाला ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था कि तवाफ करने वाले तवाफ भूल गए, दुआ करने वाले अपनी दुआ भूल गए, हर कोई उस जवान की दुआ पर आमीन कहने लगा। वो कहते, मैं हैरान था, ये कितना बड़ा पापी है, ये कितना बड़ा मुजरिम है, पता नहीं कौन सा काम अंजाम देकर आया है। वो कहते, मैं इंतजार में था, जब वो नौजवान सजदे से सर उठाएगा तो मैं उससे पूछूंगा, इतना रोता क्यों है, तूने कौन से पाप कर रखे हैं? बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो रोने गिड़गिड़ाने वाला जब सजदे से सर को उठाता है, तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो सजदे में सर रखकर रोने वाला कोई और नहीं, बल्कि तमाम वलियों के इमाम सैयदना सरकार गौसे आजम। वो गौसे आजम जो ये दावा करते हैं, मैं अब्दुल कादिर उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि तमाम मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं।
जानते गौसे आजम एक मर्तबा रब की बारगाह में बहुत दुआ करते, रो रो कर बहुत दुआ करते। अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर जा, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। तवज्जो है ना आपकी, थके तो नहीं आप? बस अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं, कंक्लूजन की तरफ चल रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर जा, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। अर्ज करते मौला तूने मेरी कौन सी दुआ कबूल की? अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर मेरा वादा है तुझसे, तेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि मैं उसे तौबा की तौफीक न दी दूं। और जब तौबा करके मरेगा तो बताओ जहन्नम में जाएगा? गौस पाक फरमाते मैं अब्दुल कादिर उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक के तमाम मुरीदों को जन्नत में न दाखिल करवा लूं। गौस आजम फरमाते अल्लाह ने मुझे एक दफ्तर अता किया। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर इसमें तेरे कयामत तक आने वाले मुरीदों का नाम लिखा हुआ है। जिन जिन को लगता है कि उनका भी लिखा है वो कहें सुभान अल्लाह। अकोला वालों, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया अब्दुल कादिर इसमें तेरे बगदाद के मुरीदों का नाम लिखा है, इसमें तेरे अरब के मुरीदों का नाम लिखा है, इसमें तेरे मौजूदा दौर के मुरीदों का नाम लिखा है। अल्लाह ने फरमाया तेरे कयामत तक आने वाले मुरीदों का नाम लिखा हुआ है। अच्छा आप मुरीद है ना किसी से मुरीद है ना? ऐसे पीर से मुरीद हुआ करें कि अगर कोई पूछे ना कि किसके मुरीद हो तो आए बाएं ना बकना पड़े, बल्कि फक्र के साथ नाम बता सको कि मैं हजरत का मुरीद हूं, मैं फला बुजुर्ग का मुरीद हूं। वरना लोग कहते यार अभी पीर साहब का नाम बताऊंगा पता नहीं क्या बोलेगा ये। जब आपको खुद ही अपने पीर पे भरोसा नहीं है, नाम लेने में डर रहे हो, इसका मतलब कि गलत आदमी से आप मुरीद हो गए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में अगर मुझसे कोई पूछ बैठे कि तुम किससे मुरीद हो तो न बगले झांकूंगा न दाएं बाएं देखूंगा, फक्र से कहूंगा हम किसी और के नहीं हुजूर ताजु शरिया के मुरीद। आप जानते किसी साहब ने मुझसे कहा यार जब मैं मुरीद हुआ ना, कॉलेज के टाइम की बात है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुरीद भी हुए तो किससे हुए? मैंने कहा क्यों कुछ गड़बड़ है मामला? तो कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन अगर फला पीर से मुरीद होते ना तो 2-4 साल में मालदार हो जाते आप। मैंने कहा क्यों पीर साहब पैसा वैसा बांटते हैं क्या? उनसे मुरीद हो जाओ तो पैसे फंडिंग आती है, पैसे वैसे आते हैं? कहा नहीं वो नहीं देते, उनका सिलसिला इतना बरकत वाला है कि उसमें जो भी मुरीद होता है ना 2-4 साल में लखपति बनी जाता है। वो कहते मेरा तजुर्बा है, सिलसिले की खासियत यही है, उस सिलसिले में जो भी मुरीद होता है 2-4 साल में लखपति हो जाता है। आप भी उनसे मुरीद होते तो लखपति तो बनी जाते। मैंने कहा हजरत माफ करना, आपने पीर भी ढूंढा है दुनिया के लिए, हमने तो पीर ढूंढा है अपनी आखिरत के लिए। आज हमारी मेंटालिटी बदल गई ना, पीर भी ढूंढते हैं, पीर ऐसा मिले कि धंधा चल पड़े अपना, पीर ऐसा मिले कि अपनी दुकान में बरकत शुरू हो जाए। कब्र की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, मैशर की फिक्र नहीं। मैंने कहा आपने पीर भी ढूंढा तो नोट के लिए, रुपए पैसे के लिए, हमने पीर ढूंढा है तो आखिरत के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए ढूंढा है। तो गौसे आजम फरमाते अल्लाह ने मुझको एक दफ्तर दिया, आप किसी ना किसी से मुरीद होंगे, आप जिस किसी पीर से भी मुरीद हुए होंगे, आपके पीर ने यही कहा होगा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। यही कहा था कि नहीं कि कुछ और कहा था? सिलसिला कोई भी हो, तमाम सिलसिले जाकर गौसे आजम से मिलते हैं और हर सिलसिले का पीर यही कहता कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो चाहे कोई चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, रजवी हो, बरकाती हो, नूरी हो, हशमती हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे सिलसिले जाकर गौसे आजम से मिलते हैं। तो आप जब मुरीद होते हैं तो चिश्ती बाद में होते हैं, कादरी पहले होते हैं, क्योंकि हाथ हमने गौसे आजम के हाथ में दिया। तो अब पता चला कि आखिरी पन्ने पर ही सही उस दफ्तर में अपना भी नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मुरीद तो गौसे आजम के हुए ना। अच्छा अल्लाह ने हार्ड ड्राइव नहीं दिया, पेन ड्राइव नहीं दिया, मेमोरी कार्ड नहीं दिया, रजिस्टर दिया, रजिस्टर। अब सोचे कितना लंबा चौड़ा होगा, कितनों के नाम होंगे। गौसे आजम फरमाते जब अल्लाह ने वो दफ्तर दिया, वो दफ्तर लेकर पहुंचे जहन्नम के दारोगा मालिक के पास। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? मालिक। क्या नाम है? डरे नहीं, क्या नाम है?
मालिक, जहन्नम के दारोगा मालिक के पास पहुंचे। आपने कहा मालिक जरा इसको देख और देखकर बता तो सही, जिसका इसमें नाम लिखा है इसमें से कोई जहन्नम में आया तो नहीं ना। बाद वाले तो बात की बात है, जो पहले गुजर चुके, जो अभी हैं, जिनका इंतकाल हो चुका, देख इनमें से कोई जहन्नम में आया तो नहीं। जहन्नम के दारोगा मालिक ने पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पलट पलट कर पढ़ डाला। सारा पढ़ लिया तो कहता है अब्दुल कादिर, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसका इसमें नाम लिखा है इनमें से एक भी अब तक जहन्नम में नहीं आया। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मालिक मुझे भी अल्लाह की इज्जत की कसम, एक भी अब तक आया नहीं है और कयामत तक एक भी आने नहीं दूंगा। एक भी आया नहीं और एक भी आने नहीं दूंगा। ये शान गौसे आजम की है। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के मुरीद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम के नाम लेवा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जब पीर इतनी शान वाला है तो मुरीद की भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए ना। ये चरस पीने वाला, ये शराब पीने वाला, ये चिलम के दम मारने वाला, ये रोजाना सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाने वाला, ये झूठ बोलने वाला, ये लोगों की गिबत और चुगली करने वाला, ये सीटी ताली बजाने वाला, ये टिकटॉक पे नाचने गाने वाला, ये रात भर गंदी गंदी फिल्में ड्रामे देखने वाला, आप बताओ पीर कितना अजीम है और मुरीद कितना लुच्चा है, कितना गिरा हुआ है। पीर को खुशी होती होगी ऐसे मुरीद को देखकर। अरे औलाद गलत रास्ते पर चल पड़े तो माँ बाप खुश होते हैं, माँ बाप को तकलीफ होती कि नहीं होती। बेटा रात के 2 बजे 3 बजे आवारा गर्दी करता रहे तो 60 साल की बूढ़ी माँ को घर में नींद आती है, अगरचे घर के बिस्तर पर लेती है लेकिन बेचारी करवट बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि बेटा आवारा निकल गया है, बेटी उसकी भाग गई है। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर औलाद गलत रास्ते पर चल पड़े तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। अब बताइए अगर मुरीद अल्लाह रसूल का बागी हो तो क्या पीर को खुशी होगी? जश्ने गौसुल वरा की महफिल में आए, आज से तय करके उठना यहां से, गौसे आजम जैसा पीर अल्लाह ने दिया है तो हम अपने आप को गौसे आजम का मुरीद बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। झूठ से, गिबत और चुगली से, नाच गाने से, फिल्मों ड्रामों खेल तमाशों से, हर हराम चीज से, बुरे दोस्तों की सोहबत से, हर बुराई वाली महफिल से अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू यही मुकम्मल करता हूं। अब अगर इजाजत हो तो जाते जाते, देखिए वक्त बहुत हो गया, जाते जाते एक करामत गौसे आजम की बताना चाहता हूं, अगर इजाजत हो, वरना फिर कभी और इंशाअल्लाह। जी कुछ लोग कह रहे बताइए, कुछ लोग कह रहे नहीं बस बहुत हो गया यार। अच्छा आप लोग लेट आए कि मैं लेट आया हूं? मैं तो असर यहीं पहुंच कर पड़ा हूं। मुझे कहा गया कि 8:30 बजे आपको चलना है, 9 तक बिठा कर रखा। मैंने कहा क्यों? अब तो 9 बज गए। कहा कोई आया ही नहीं है, थोड़े बहुत लोग आए, बाकी लोग आए नहीं। तो अब बताइए, मैं तो मेहमान हूं, दूर से आया, वक्त पर आ गया और आप यहीं रहकर ताखिर से, गलती आपकी है कि मेरी है? 8:30 बजे आ जाते तो मैं 10:30 बजे खत्म कर देता ना बयान, आधा घंटा पहले। 9 बजे भी नहीं आया, मैं 9:20 पर आया हूं, फिर 9:15 9:30 के आसपास मैंने बयान शुरू किया या 9:40 पर शुरू किया मैंने, तो मैंने कोई ज्यादा वक्त नहीं लिया। इजाजत हो तो एक करामत बताऊं, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह जिंदगी में। इजाजत है आपकी? जो सुनना चाहते क्या सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बड़ी प्यारी करामत है, दिल ईमान ताजा हो जाएगा आपका और आपको खुशी होगी कि अल्लाह ने हमें कैसे गौसे आजम का मुरीद बनाया है, कैसा पीर अता किया। एक हमारी जमात के बुजुर्ग, पड़ोसी मुल्क का वाकया है, वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे, 11वीं शरीफ का मौका था, गौसे आजम के उन्वान पर तकरीर हो रही थी, गौसे आजम की करामात बयान कर रहे थे। मजमा मुसलमानों का सुभान अल्लाह कह रहा था। एक आदमी कोने में बैठा कह रहा था, वाह मौलाना सच कहा तुमने, सही कहा तुमने, यानी सारे सुभान अल्लाह कह रहे। वो एक आदमी अकेले सुर में, सही कहा हजरत, वाह मौलाना, हक कहा आपने। अब बोलने वाले की तवज्जो भी बार बार वहां जा रही है कि सारे सुभान अल्लाह कह रहे, एक अलग ही सुर में चला जा रहा है। जब लोग आए मुसाफा करने तो मौलाना साहब ने उसका हाथ पकड़ा
और हाथ पकड़ कर कहा, बेटा सारे तो सुभान अल्लाह कह रहे थे, तू कुछ और ही कह जा रहा था, आखिर ऐसा क्यों? तो उसने कहा, हजरत आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? आपने कहा, तो कहा दरअसल ये सारे सुन सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे थे और मैं देख कर आया हूं, इसलिए मैं कह रहा था सही कह रहे हैं आप, हक कह रहे हैं आप। तो अब बुजुर्ग को और जुस्तजू पैदा हुई दिल में, कहा देख कर आया, क्या देख कर आया? उसने कहा मैं गौसे आजम की करामत देख के आया हूं। आपने कहा अच्छा, गौसे आजम की करामत देखा है तूने? कौन सी करामत देखी? उसने कहा हजरत सुनिए, दरअसल मुझे अभी 3-4 साल हुए हैं मुसलमान हुए। मैं मुसलमान नहीं था, मैं फला गांव का रहने वाला कुम्हार था और उस गांव में पूरे कुम्हारों की बस्ती है, हमारी पूरी बिरादरी वहीं रहती थी। एक मर्तबा हमारे पड़ोस के गांव में हमारी बिरादरी के रिश्तेदार के यहां शादी थी, जहां हमारा रेगुलर आना जाना था। तो जब पड़ोस के गांव में शादी थी रिश्तेदार के घर, तो हम सुबह ही सारे के सारे लोग तैयार होकर वहां चले गए, क्योंकि हमें उनका हाथ भी बटाना था काम काज में। लेकिन मेरी बेटी थी 16-17 साल की, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया था घर पर। उससे हमने कहा तू झाड़ू पोछा कर लेना, बर्तन कर लेना, कपड़े धो लेना, सुखा लेना, तू शाम को आ जाना, तू आराम से आ जाना, हम पहले चले जाते। कहते रेगुलर आना जाना तो कोई नई बात तो थी नहीं, बेटी भी कभी कभी आती जाती थी। तो बेटी को अकेला छोड़कर हम चले गए। अब सारे कामकाज से फारिग हुई तो बेटी शाम को तैयार हुई, शादी में जाने के मुताबिक नहाया, नया जोड़ा पहना, नए जेवर पहने और उसके बाद वो चली। वो शख्स कहता है, उसका नाम था गुलाम मोहम्मद। वो कहता है कि जब मेरी बेटी चली तो मेरे और उस गांव के दरमियान एक बाग आता था, जिस बाग में एक जगह ऐसी थी जहां पर घने पेड़ थे, जंगल नुमा, यानी था तो बाग लेकिन जंगल नुमा वो बाग बन जाता था उस जगह पर। वो कहता है मेरी बेटी जब वहां पहुंची ना, तो अचानक उसकी नजर पड़ी, उसके पीछे पीछे मेरे गांव के और मेरी बिरादरी के 4 लड़के चले आ रहे थे। तो जब मेरी बेटी ने 4 लड़कों को देखा तो फिर पलटी और वापस अपने गांव जाने लगी। तो लड़कों ने कहा कहां जा रही है? हमें पता है कि तू फला गांव में शादी में जा रही है ना, हम भी वहीं शादी में जा रहे हैं, चल हमारे साथ। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं घर जा रही हूं। तो उन लड़कों ने कहा तुझे डरने की जरूरत क्या, हम है ना तेरे साथ, हम तेरे गांव के, तेरी बिरादरी के, तेरे जान पहचान के, डरती है क्यों? तो मेरी बेटी ने कहा मुझे तुम्ही से डर लग रहा है, इसलिए मैं जा रही हूं। तो लड़कों ने कहा तुझे हम पे भरोसा नहीं है, तू हमें जानती नहीं। तो उसने कहा मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूं। तो गुलाम मोहम्मद कहता है कि उन लड़कों ने कहा चल ठीक है, तुझे हम पर भरोसा नहीं है ना, तुझे फला भगवान पर तो भरोसा होगा, हम उसकी कसम उठाकर कहते हैं तुझे कुछ नहीं करेंगे, चल हमारे साथ। तो कहती है तुम उसकी कसम मत लो। उसकी वजह कि एक बार मैंने उसको आजमा कर देखा है, वो मेरी मदद के लिए नहीं आया था। एक बार मुसीबत में मैंने पुकारा तो मेरी मदद के लिए वो नहीं आया, इसलिए मेरा उस पर से भरोसा उठ गया। तो उन्होंने दूसरे का नाम लिया, वो कहती उसको भी आजमा चुकी हूं। तीसरे का नाम लिया, वो कहती मैं तो उस पर भरोसा करती ही नहीं, कोई कम तो थे नहीं। वो गिनाते रहे और वो रिजेक्ट करती रही। आखिरकार तंग आकर कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह पर भरोसा है तुझे, अल्लाह पर भरोसा है, हम अल्लाह की कसम खा लेते हैं अगर तुझे अल्लाह पर भरोसा है तो। अपनों पर भरोसा ही नहीं है, मुसलमानों के खुदा पर है। तो गुलाम मोहम्मद कहता है मेरी बेटी कहती है कि मैं तो उसको मानती ही नहीं हूं, मैं कहां अल्लाह को मानने वाली। तो कहा अच्छा मुसलमानों के रसूल पर भरोसा है तुझे? तो कहती मैं उनको जानती ही नहीं हूं, मैं उनको जानती नहीं हूं। तो लड़कों ने कहा किसी को तो जानती होगी, किसी पर तो भरोसा होगा। जब लड़कों ने बहुत जिद की तो मेरी बेटी कहती है कि तुम नहीं मानते तो सुनो, मेरे पड़ोस में एक मुसलमानों का घर है, वहां मेरी एक सहेली रहती है, उनके घर में उनकी मां हर महीने की 11 को किसी गौस पाक की नियाज किया करती है और मेरी सहेली गौस पाक की बहुत तारीफ करती है। मेरी सहेली कहती है गौस पाक कहते हैं मेरा घोड़ा हमेशा तैयार रहता है, गौस पाक कहते हैं मेरा तीर हमेशा कमान पे चढ़ा रहता है, गौस पाक कहते हैं मेरा निशाना कभी खता नहीं खाता है। मेरी सहेली गौस पाक की बहुत तारीफ करती है।
अब तुम नहीं मानते तो चलो आज गौस पाक को भी आजमा कर देख लेती है। सबको तो आजमा लिया, आज गौस को भी आजमा लेती है। अगर तुम गौस पाक की कसम खाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। अब वो लड़कों को क्या पता कि गौस पाक क्या है। वो मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर और कहा चलो ठीक है, हम गौस पाक की कसम खाते तुझे कुछ नहीं करेंगे। अब तो भरोसा है। लड़की ने कहा हाँ अब भरोसा हो गया, चलो। अब गुलाम मोहम्मद कहता है जैसे मेरी बेटी आगे बढ़ी, अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि लड़कों ने चारों तरफ से घेरा और घेर कर एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़ा और दुपट्टा पकड़कर कहने लगा पहले तो हम तेरे पीछे आए थे कि तेरा जेवर लूटेंगे, लेकिन अब तूने हमारे लोगों की तौहीन की है। अब आप समझ जाएं, मैं नाम नहीं लेता, तूने तौहीन की है और उन पर भरोसा कर लिया। अब तेरा सिर्फ जेवर नहीं लूटेंगे, तेरी इज्जत भी लूटेंगे और तुझे जान से भी मारेंगे ताकि किसी को पता न चल सके कि यह काम किसने किया। गुलाम मोहम्मद कहता है एक ने मेरी बेटी का दुपट्टा खींचा, दूसरे ने मेरे बेटी का हाथ पकड़ा, तीसरे ने मेरी बेटी के गले पर हाथ डाला, उसके हार को खींचा। वो कहते जब उन लोगों ने मेरी बेटी को चारों तरफ से घेरा तो मेरी बेटी कभी दाएं देखती थी, कभी बाएं देखती थी। उन लोगों ने कहा कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, हम यहां हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। अब तूने जिसकी कसम दिलाई थी वो नहीं आने वाला है और तूने हमारे लोगों की तौहीन की है, आज तुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो कहते चारों तरफ से मेरी बेटी पर वो टूट पड़े और मेरी बेटी चारों तरफ देख रही थी और मेरी बेटी पुकार उठी, ऐ गौस पाक अब भी नहीं आओगे तो कब आओगे? जब सब लुट जाएगा क्या तब आओगे? जब कुछ नहीं बचेगा तब आओगे? मेरी सहेली तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज मौका आया आजमाने का, क्या अब भी नहीं आओगे? वो गुलाम मोहम्मद कहता मेरी बेटी अभी आवाज देती है। अचानक दरख्त चारों तरफ से हिलने लग गए। मेरी बेटी ने देखा हवा के अंदर एक घोड़ा नमूदार होता है, घोड़े के ऊपर एक शख्स बैठा था जिसके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी और आने वाला पुकार कर कहता है बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा अब्दुल कादिर आ गया है। फिर गुलाम मोहम्मद कहता है, गुलाम मोहम्मद कहता उनके हाथ में नंगी तलवार थी, वो आकर एक वार करते हैं। उनका एक वार करना क्या था, चारों की गर्दनें तन से जुदा हो गई, लाशा जमीन पर तड़पने लगा। मेरी बेटी करीब आकर खड़ी हो गई। गौस पाक ने कहा बेटी आ मेरे घोड़े पर सवार हो जा, मैं तुझे तेरे माँ बाप तक पहुंचा देता हूं। तो जानते हो मेरी बेटी ने क्या कहा? गुलाम मोहम्मद कहता मेरी बेटी कहती है माँ बाप के पास बाद में जाऊंगी। अरे जब कोई काम ना आया आप काम आए हैं, तो जो यहां काम आया है वहां भी वही काम आने वाला है। आप माँ बाप के पास बाद में जाऊंगी, पहले आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। फिर गुलाम मोहम्मद कहता है गौस पाक ने मेरी बेटी को कलमा पढ़ाया है और फिर लाकर उस गांव तक पहुंचाया है। मेरी बेटी घर के अंदर दाखिल हुई, उसने सारा वाकया बयान कर दिया। हमें यकीन नहीं होता था, हम बेटी के साथ भागते हुए आए और जंगल में आकर हमने देखा तो चारों लड़कों की लाशें वहां पर पड़ी हुई थी, उनके जिस्म से खून बह रहा था। हमें यकीन हो गया। उसके बाद गुलाम मोहम्मद कहता है वो दिन है और आज का दिन है, हमारे पूरे कुम्हारों के टोले ने गौसे आजम की करामत को देखकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। गौसे आजम फरमाते मैं अगर मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में, और मगरिब में रहकर मुझे पुकारता है, मैं मशरिक में रहकर उसकी मदद करता हूं। लेकिन पुकारने वाला मुंह तो बनाओ, जिस मुंह से गौस की नियाज खाओ उसी मुंह से चरस चिलम गांजे के दम मारो। जिस मुंह से 11 मुहर्रम में शरबत पियो इमाम हुसैन के नाम का, उसी मुंह से साल भर शराब पियो, गालियां दो, झूठ बोलो, चरस चिलम गांजे पियो। ऐ मुसलमानों उसी मुंह से अपने माँ बाप को झिड़की दो, उसी मुंह से दूसरों की बहू बेटी को सीटी बजाओ। क्या बताओ ऐसे लोगों के पुकारने पर गौसे आजम आएंगे? वो मुसलमान नहीं थी, दिल से पुकारा तो गौसे आजम आ गए। हम मुसलमान हैं, लाख बार पुकारो मदद नहीं आएगी। क्यों? गौसे आजम की ताकत में कमी नहीं आई, हमारी मोहब्बत में कमी आ गई, हमें उनकी इताअत में कमी आ गई। तो आज के बाद अपने आप को बदलेंगे, कहें इंशाअल्लाह। गौसे पाक की सीरत के सांचे में ढालेंगे, कहें इंशाअल्लाह। गौसे आजम की तालीमात पर अमल करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। और सबसे पहली चीज
5 वक्त नमाज की पाबंदी। नमाज गौसे आजम के नाना के आंखों की ठंडक। नाना राजी होंगे तो यकीनन नवासे भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।